हुकूमत और मौलाना फजल रहमान के माबैन दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन का मामला एक सियासी कशीदगी का रूप धारता जा रहा है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस मामले को अफ़हाम व तफ़हीम से हल करके मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम से बचा जा सकता है। पाकिस्तान में मदारस की रजिस्ट्रेशन के मामले ने हुकूमत और जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान को आमने सामने ला खड़ा किया है। हुकूमत दीनी मदारस को वज़ारत तालीम के तहत रजिस्टर कराना चाहती है, जबकि जमीयत उलमाए इस्लाम मदारस पर हुकूमती निगरानी को तस्लीम नहीं करती। सदर आसिफ अली जरदारी ने हाल ही में सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल 2024, जो आम तौर पर मदारस बिल के नाम से जाना जाता है, एतराज़ात के साथ वापस भेज दिया है। ये वो बिल था जो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से पास हो चुका था, लेकिन सदर के दस्तखत ना करने की वजह से ये कानून की शक्ल अख्तियार नहीं कर सका। इस पेशरफ्त के बाद से हुकूमत और JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान के माबैन सियासी तनाव में इजाफा हो गया है। मौलाना फजल रहमान ने इस बिल पर अमल दरामद ना होने की सूरत में लॉन्ग मार्च की धमकी दी है। मौलाना जिस बिल का निफाज चाहते हैं, इसमें तमाम दीनी मदारस को पाबंद किया गया है कि वो सोसाइटीज़ एक्ट के तहत अपना तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए रजिस्टर हों। इस एक्ट के तहत रजिस्टर होने के लिए मौजूदा मदारस को 6 माह, जबकि नए मदारस को 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की मोहलत दी गई थी। इस बिल में मदारस के निसाब के हवाले से कुछ पाबंदियाँ भी शामिल की गई थी, जिनमें यह वाज़े किया गया था कि शिद्दत पसंदी, फ़िरका वारियत या मजहबी मुनाफरत फैलाने वाला कोई मवाद पढ़ाना या शाये करना ममनू होगा। ताहम तकाबली मजहबी मुतालिए और इस्लामी फ़िक़्ह पर मबनी मज़ामीन की तालीम दी जा सकती है। इस बिल में ये भी तजवीज़ किया गया था कि मदारस सालाना माली ऑडिट कराने के भी पाबंद होंगे। JUI का हिमायत याफ्ता बिल सोसाइटीज़ एक्ट हुकूमत और JUI के दरमियान एक मुआहदे के तहत पार्लियामेंट से पास कराया गया था। इस मुआहदे के नतीजे में हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए JUI की हिमायत हासिल की थी। इस बिल ने सदर के दस्तखतों के बाद कानूनी शक्ल हासिल कर लेनी थी, मगर सदर आसिफ अली जरदारी ने इस पर दस्तखत नहीं किए और एतराज़ात के साथ इसे वापस भेज दिया। इन एतराज़ात में से एक ये भी था कि मदारस का ताल्लुक तालीम से है, जो कि एक सूबाई मामला है। मौलाना फजल रहमान ने इसे धोखाधही करार देते हुए दीगर मजहबी जमातों और ग्रुपों से मुशावरत के बाद हुकूमत को लॉन्ग मार्च की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेरे असर काम कर रही है। JUI के रहनुमा और साबिक सेनेटर कय्यूम सोमरो ने कहा कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत मदारस को रजिस्टर कराना उनके लिए खुद मुख्तारी को यकीनी बनाता है, जबकि वज़ारत तालीम के तहत रजिस्ट्रेशन का मतलब इन पर हुकूमती कंट्रोल होगा। कय्यूम सोमरो ने मज़ीद वजाहत की कि सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होगा कि मदारस को एक गैर सरकारी तंजीम NGO के तौर पर काम करने की आज़ादी होगी, अगरचे ऑडिट लाजमी होगा। दूसरी तरफ वज़ारत तालीम के तहत रजिस्ट्रेशन के नतीजे में रेगुलेटरी अख्तियारात हुकूमत को मिल जाएंगे। हुकूमत तमाम तर दबाव के बावजूद दीनी मदारस को वज़ारत तालीम के तहत रजिस्टर कराने के अपने मौक़िफ़ पर कायम दिखाई देती है। ऐसा भी महसूस होता है कि हुकूमत उल्मा का अपना प्रेशर ग्रुप भी बना रही है। इस बात का इशारा इस इक़दाम से मिलता है कि वफाकी मिनिस्टर अताउल्लाह तारर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान के एतराज़ात का जवाब दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके हमरा ऑल पाकिस्तान उलमा कौंसिल के सरबराह ताहिर अशरफी समेत मुतअद्दिद दीगर उलमा भी शरीक हुए। अताउल्लाह तारर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वज़ारत तालीम पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारों को रेगुलेट करती है, जैसे हायर एजुकेशन कमीशन और दीगर जामियात वगैरह। इसी तरह दीनी तालीमी इदारों को एक छतरी के नीचे लाने के लिए वज़ारत तालीम में वफाकी डायरेक्टोरेट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन कायम किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि मुल्क में मदारस के 15 बोर्ड्स हैं, जिनमें से तकरीबन 12 हुकूमती मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक हैं। ताहिर अशरफी ने कहा कि मदारस भी तालीमी मौजू हैं और इन्हें वज़ारत तालीम के साथ मुंसलिक होना चाहिए।
جب ان سے پوچھا گیا کہ مدارس کی رجسٹریشن سوسائٹیز ایکٹ کے تحت یا وزارت تعلیم کے ساتھ ہونے میں کیا فرق ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ فرق صرف مولانا فضل الرحمان ہی بتا سکتے ہیں۔ عطا اللہ طاہر کی پریس کانفرنس پر اپنے رد عمل میں مولانا فضل الرحمان نے کہا، حکومت علماء کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے اپنے موقف کا اعادہ کیا کہ مدارس وزارت تعلیم کے تحت کام نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا، میں اس وقت حکومت کی کسی تجویز پر غور کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ بل دونوں ایوانوں سے تفصیلی بحث کے بعد پہلے ہی پاس ہو چکا ہے اور اب اس عمل کو پٹری سے نہیں اتارا جانا چاہیے۔ حکومت مدارس پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتی ہے کیونکہ یہ FITF، IMF اور امریکہ کی طرف سے مطالبہ ہے۔ حکومت کو قوم کو بتانا چاہیے کہ اس نے عالمی طاقتوں کے کون سے مطالبات تسلیم کیے ہیں۔ بین الاقوامی ریسرچ کونسل فار ریلیجیس افیئرز پاکستان نامی ایک غیر سرکاری تنظیم کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر علامہ تمہید جان نے کہا کہ JUI وزارت تعلیم کے ریگولیشن کی مخالفت کر رہا ہے، لیکن انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹریشن زیادہ پیچیدہ ہوگی اور یہ طویل المدتی مسائل پیدا کرے گی، جیسا کہ مدارس کو سالانہ تجدید کی ضرورت ہوگی اور بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے سیکیورٹی کلیئرنس کے لمبے عمل سے گزرنا پڑے گا۔